जय हिंद जय भारत दोस्तों। सेंस साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 10th क्लास के साइंस के चैप्टर नंबर 4 को 4 भागों में कंप्लीट कर दिए हैं। भाग 1 और भाग 2 के वीडियो को अपलोड कर दिए हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उस दोनों वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आपको पार्ट 3 समझ में आएगा। पार्ट 2 में हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़े थे और हाइड्रोकार्बन के अंदर 2 टॉपिक आता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। उस दोनों टॉपिक के अंदर एल्कीन और एल्काइन था और उसके बारे में पूरी तरह से हमने अणुसूत्र, संरचना सूत्र और IUPAC नाम बनाने के लिए और निकालने के लिए सीखे थे। यानी कि किसी भी अब हम संरचना सूत्र के द्वारा या अणुसूत्र के द्वारा देखकर आप किसी भी तत्व यौगिकों को पता कर सकते हैं कि उसका IUPAC नाम क्या होता है और उसकी संरचना सूत्र क्या होता है। तो इसी तरह से एक टॉपिक है प्रक्रियात्मक समूह, जिसके अंदर आता है हैलाइड, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। यही 5 टॉपिक के अंदर आप जानेंगे कि इसका अणुसूत्र क्या होता है और IUPAC नाम क्या होता है इसे, और बनाने के लिए भी जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमें लिख दिए प्रक्रियात्मक समूह के डिफिनेशन क्या है इसे। तो आइए जानते हैं। किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जिस पर यौगिकों का गुणधर्म निर्भर करता है तो उसे प्रक्रियात्मक समूह कहते हैं। लिख तो दिया है यहाँ पर कि किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जिस पर यौगिकों का गुणधर्म निर्भर करता है तो उसे प्रक्रियात्मक समूह कहते हैं। अब आइए इसके बारे में जानते हैं। अभी तो कुछ पता नहीं चला, जैसे में लेकर देखते हैं और इसके बारे में पता चलता है कि क्या है इसे। चलिए, तो यहाँ पर हम सारा चीज़ लिख दिए हैं कि प्रक्रियात्मक समूह के अंदर क्या क्या चीज़ आता है इसे। तो बोले थे कि 5 को टॉपिक होता है। पहला है हाइलाइट, दूसरा एल्कोहल, तीसरा एल्डिहाइड, चौथा कीटोन और 5वां है कार्बोक्सिलिक एसिड। और यही 5 का टॉपिक में बारी बारी से सबके जानना है कि इसका अणुसूत्र क्या होता है, IUPAC नाम क्या होता है और संरचना सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। पहला पॉइंट पर है हाइलाइट, जिसका सूत्र हम लोग X के द्वारा दिखाते हैं। X से होता है हाइलाइट। और एक चीज़ नोट पॉइंट याद रखिएगा कि X से होता है हाइलाइट और H2 से होता है हाइड्रोजन। हाइलाइट के अंदर Cl से आता है क्लोराइड, Br से आता है ब्रोमाइड और I से आता है आयोडाइड। यही 3 टॉपिक के बारे में हमको पूरा प्रक्रियात्मक समूह के अंदर पढ़ना है। हाइलाइट के अंदर जब यही रहेगा Cl2 के रूप में तो हो जाएगा क्लोरीन, जब यही रहेगा Br2 के रूप में तो हो जाएगा ब्रोमीन, और जब यही रहेगा I2 के रूप में तो हो जाएगा आयोडीन। तो X से होता है हाइलाइट और H2 से होता है हाइड्रोजन। तो हाइलाइट में जब एगो क्लोराइड एगो रहेगा Cl तो उसको क्लोराइड कहेंगे, जब एगो रहेगा Br तो इसको ब्रोमाइड कहेंगे, जब एगो रहेगा I तो इसको कहेंगे आयोडाइड। लेकिन जब यही रहेगा जब Cl2 के रूप में तो ये पढ़ाएगा क्लोरीन, और जब रहेगा Br2 के रूप में तो पढ़ाएगा ब्रोमीन, और जब रहेगा I2 के रूप में तो पढ़ाएगा आयोडीन। और यही 3 टॉपिक के लेके हमको हाइलाइट में चलना है। तो चलिए, प्रक्रियात्मक समूह में पहला जगह पर हाइलाइट है, जिसको X के द्वारा सूचित करते हैं। पूर्व लग्न में आता है यही चीज़, क्लोराइड आ जाएगा, ब्रोमाइड आ जाएगा और आयोडाइड आ जाएगा। अनुलग्न में इसका नाम आइड जुड़ता है, लास्ट पॉइंट में आइड जाके जुड़ता है, जिसके संरचना सूत्र एक गो यानी कि वैलेंसी के द्वारा सब जुड़ा हुआ है। यानी कि क्लोरीन भी एगो संयोजकता है, ब्रोमीन के पास भी एगो संयोजकता होता है और आयोडीन के पास भी एगो संयोजकता होता है। तो ये होता है हाइलाइट के अंदर। चलिए, दूसरा पॉइंट है एल्कोहल, जिसका सूत्र होता है OH। इसको पूर्व लग्न में कुछ नहीं नाम होता है, इसको अनुलग्न में ऑल जोड़ते हैं, ऑल OL के द्वारा लगा दिए हैं। और जिसकी संरचना सूत्र इसको 2 तरह से देखा जा सकता है, चाहे तो आप सिंगल संयोजकता के द्वारा दिखा सकते हैं OH, या आप चाहे तो इसको अलग अलग के रूप में भी दिखा सकते हैं। तीसरा है एल्डिहाइड, जिसका सूत्र होता है CHO। इसका पूर्व लग्न में कुछ नहीं नाम होता है, अनुलग्न में इसमें अल जोड़ते हैं, AL अल, जिसकी संरचना सूत्र इस तरह से होता है। कार्बन के यानी कि वैलेंसी 4 गो होता है, तो चारों कर से यानी कि 2 गो यहाँ, 3 अब 1 4 गो पूरा हुआ है इसका, और OH के द्वारा जोड़ देते हैं। चौथा है कीटोन, जिसका सूत्र होता है CO। पूर्व लग्न में इसका भी कुछ नहीं नाम होता है, अनुलग्न में इसमें ऑन जोड़ते हैं, ऑन, जिसकी संरचना सूत्र इस तरह से बनाया गया है कि C पर यानी कि 4 गो संयोजकता बैठा दिए हैं, 2 गो ऊपर से, एक बाएं से और एक दाएं से, और वो ऊपर है। और 5वां है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका सूत्र होता है COOH, जिसका अनुलग्न में OH के जोड़ते हैं, और जिसकी संरचना सूत्र इस तरह से होता है कि कार्बन के यानी कि चारों कर से संयोजकता दिया हुआ है कि 2 गो ऊपर से, एक इधर से 4 गो, और O उधर ऊपर चल गया और OH इधर। तो इस तरह से यानी कि प्रक्रियात्मक समूह के अंदर हाइलाइट, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। और इसी के बारे में हमको जानना है, इसका अणुसूत्र, IUPAC नाम, संरचना सूत्र। तो चलिए, इतना के सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसके बारी बारी से आप जानते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम टॉपिक उठा लिए हैं हाइलाइट का नामकरण, और इसके बारे में पूरी तरह से आप जानते हैं। तो लिखे हैं कि जब एल्केन से एक हाइड्रो
कार्बन परमाणु विस्थापित होता है तब हाइलाइट प्राप्त होता है। यानी कि जब एल्केन, जिसका सूत्र बता लेते हैं कि CnH2n+2 होता है, और वहाँ से जब एगो हाइड्रोजन यानी कि अलग हो जाएगा, विस्थापित का मतलब होता है कि अलग हो जाना, तो हो जाता है तो हाइलाइट प्राप्त होता है, जिसका गिनती शुरू होता था मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन, और उस सब में से क्या करना है, एक गो हाइड्रोजन के विस्थापित कर देना है। तो चलिए विस्थापित करके आप लोग को दिखाते हैं। और लिखे हैं यहाँ पर कि एल्केन से एगो के क्या करना है कि हाइड्रोजन को अलग कर देना है, तो आपको प्राप्त होगा हाइलाइट। यहाँ पर लिखा हुआ है कि IUPAC के अनुसार हाइलाइट परमाणु का नाम। अब इन्हें देखेंगे IUPAC के अनुसार कि हाइलाइट परमाणु का नाम क्या क्या होता है इसे। तो चलिए शुरू करते हैं एल्केन में। और एल्केन की गिनती कहाँ से शुरू होता है, मीथेन से। तो आइए वहीं से शुरू करते हैं। मीथेन, जिसमें कार्बन एक होता है। अब कार्बन एक होता है तो यानी कि हाइड्रोजन का एक होता है, 4 गो होता है। बोले थे कि कार्बन जैव भी रहेगा, ओकरा में क्या करना है कि 2 से गुना करके और 2 जोड़ दीजिएगा तो एल्केन का बन जाएगा। और कार्बन जैव भी रहेगा, सिर्फ खाली अगर 2 से गुना करके छोड़ दीजिएगा तो एल्किन बन जाएगा। और कार्बन जैव को रहेगा, उसमें 2 से गुना करके यदि 2 घटा देते हैं तो आपको एल्काइन बन जाएगा। आपको पिछले वीडियो में ऐसा सब बताएं हैं। चलिए तो अब क्या करना है कि यहाँ तो मीथेन का हुआ, एल्केन है। अब लेकिन एल्केन से क्या करना है कि एक हाइड्रोजन को अलग कर देना है। तो यहाँ CH4 से एगो के हटा देंगे तो हमको बनेगा यानी कि CH3। अब इसके साथ अभी जो बता थे यानी कि हाइलाइट में कि Cl आता है, Br आता है, I आता है, यानी क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। वही चीज़ तीनों में से कोई के एगो लेके चलना है। हम एगो से लेके आप बना रहे हैं, यदि आप एगो से बनाना सीख गए तो आप तीनों पर बैठा के उसको बना लीजिएगा। तो चलिए इसके साथ मान लीजिए कि हम क्लोराइड लेके चलते हैं, तो इसके साथ दे दिए क्लोराइड। चलिए यहाँ तो अनुसूत्र हो गया। अब एक नाम बताना है कि IUPAC नाम क्या होगा। तो जब प्रक्रियात्मक समूह में यानी कि दाएं तरफ से इधर लेके चलिएगा, दाएं तरफ से शुरू करना IUPAC नाम को लिखने के लिए दाएं तरफ से। तो एक नाम हो जाएगा, एगो कार्बन रहता है तो ओकरा कहते हैं मीथ, और ये लेकिन है एल्केन में तो एक तो मीथेन हो जाएगा। तो जब इन्हें से पढ़िएगा तो कोची हो जाएगा क्लोरोमीथेन। इसका IUPAC नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। चलिए इसका IUPAC नाम तो हो गया। अब इसका साधारण नाम क्या होगा, तो जब इसी चीज़ को यानी कि बाएं तरफ से पढ़िएगा यानी कि एक नाम हो जाएगा मीथेन क्लोराइड साधारण नाम में। तो यानी लिख देते हैं कि मीथेन क्लोराइड। चलिए तो इसका IUPAC नाम हो गया, साधारण नाम हो गया। अब इसका देखते हैं कि संरचना सूत्र क्या होगा से। तो कार्बन है एगो, तो कार्बन पहले एगो रख दीजिए। अब कार्बन के पास 4 गो बॉन्ड होता है तो चारों कर से एक गो बॉन्ड दे दीजिए। चलिए अब क्या कीजिए कि हाइड्रोजन है 3 गो, हाइड्रोजन 3 गो दे दीजिए, 1 2 3। अब एगो यानी कि क्लोराइड बच गया तो NaCl लगा दीजिए। तो इस तरह से यानी कि मीथेन क्लोराइड चाहे क्लोरोमीथेन कहिए का IUPAC नाम, साधारण नाम और संरचना सूत्र होता है। चलिए अब इसी तरह से आपको यानी कि इथेन क्लोराइड को बना के दिखाते हैं। चलिए तो इथेन में लेते हैं कि अब ये कार्बन होता है 2 गो, और कार्बन 2 गो तो हाइड्रोजन यानी कि 2 गो हुआ तो 2 से गुना कीजिए कार्बन में, तो 2 गुना के 4, और 4 को 2 गो एक्स्ट्रा होता है एल्केन में, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। लेकिन अभी 6 नहीं, क्या करेंगे कि एगो के हटा देना है, तो हटा दीजिएगा तो यानी कि कार्बन कितना, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब फिर लगा दीजिए कोची Cl के जगह पर आप Br भी लगा सकते हैं, I भी लगा सकते हैं, आपको जो मन इच्छा करेगा से लेके बना सकते हैं। हम क्लोरीन लगा के बना देते हैं, आप सबका यानी कि ब्रोमाइड लेके अलग बना दीजिएगा, आयोडीन लेके अलग बना दीजिएगा। तो चलिए अब इसका IUPAC नाम दीजिएगा, तो एक नाम कोची हो जाएगा क्लोरोइथेन। कार्बन 2 के कोची कहते हैं ईथ, तो एल्केन में है तो कोची हो जाएगा इथेन, तो एक IUPAC नाम हो जाएगा क्लोरोइथेन। चलिए अब इसका साधारण नाम कोची होगा तो इथेन क्लोराइड। अब यानी कि बाएं तरफ से पढ़ देना है, इसका नाम हो जाएगा इथेन क्लोराइड। और जब इसकी संरचना सूत्र बनाइएगा तो कार्बन है अभी 2 गो, तो कार्बन 2 गो दे दीजिए। अब दोनों कार्बन का 4 को बॉन्ड होना चाहिए, तो दोनों कर से लगा देते हैं 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और एक NH से देते हैं 4। चलिए अब हाइड्रोजन है आपके पास 5 गो, तो 5 गो हाइड्रोजन दीजिए, तो 1 2 3 4 और 1 5। अब बच गया Cl, तो Cl के NH से दे दीजिए। और क्लोराइड के पास एगो यानी कि वैलेंसी होता है तो एगो वैलेंसी भी दे दिए। तो इस तरह से हमको बना यानी कि इथेन क्लोराइड का। इसी तरह से आपको तीसरा बना के दिखा देते हैं। चलिए तो अभी तीसरा में उठा लेते हैं, जैसे कि C3। अब कार्बन अभी 3 गो हो गया, तो एल्केन वाला में कोची जाएगा, तो एल्केन में 3 दूरी 6, 6 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। लेकिन 8 नहीं, एगो की कोची कर देना है, कम कर देना है, तो यानी कि C3H कितना हो जाएगा 7। फिर लगा देते हैं Cl, और जब इसका यानी कि IUPAC नाम लिखेगा तो एक हो जाएगा यानी कि क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। लिख देते हैं कि क्लोरोप्रोपेन।
चलिए अब जब इसका साधारण नाम लिखिएगा तो इधर से पढ़िएगा, यानी कि हो जाएगा प्रोपेन क्लोराइड हो जाएगा। चलिए तो इसका IUPAC नाम भी हो गया और साधारण नाम भी हो गया। अब इसका लिखते हैं कि संरचना सूत्र क्या होगा से। तो संरचना सूत्र अभी कार्बन का है 3 गो, तो कार्बन पहले 3 गो दे दीजिए। तो 1 2 और 1 3। तो चलिए कार्बन 3 गो दे दिए, तो हाइड्रोजन आपको पास का है 7 गो है। तो पहले सब कार्बन के यानी कि वैलेंसी पुराते हैं। तो एक इधर से है 2 और 1 3 और 1 4, इसको 1 2 ऊपर से 1 3 और 1 नीचे से 4, फिर 1 2 और 1 3 और 1 4। चलिए हाइड्रोजन 7 गो है तो 7 को दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए हाइड्रोजन तो पुर गया। अब यानी कि क्लोराइड है, क्लोराइड की एगो संयोजकता होता है, तो यानी से Cl के संयोजकता मिल गया। तो इस तरह से हुआ यानी कि क्लोरोप्रोपेन का IUPAC नाम और इसकी साधारण नाम और इसकी कोची हुआ संरचना सूत्र। चलिए और बना के दिखा देते हैं आप लोग के। चलिए अबरी जैसे लेते हैं कि कार्बन अबरी मान लीजिए कि 4 गो, कार्बन 4 गो, तो हाइड्रोजन का एगो होगा, 4 दूना का 8 8 2 10, 10 में से एगो का कर देंगे माइनस कर देंगे, तो यानी कि H न हो जाएगा, वो Cl के Cl रहेगा। अब इसका IUPAC नाम लिखिएगा तो कोची हो जाएगा क्लोरो यानी कि ब्यूटेन हो जाएगा, क्लोरो ब्यूटेन। चलिए अब जब इसका साधारण नाम लिखिएगा तो यानी से हो जाएगा यानी कि ब्यूटेन क्लोराइड। और जब इसकी संरचना सूत्र बनाएगा तो कार्बन अभी का है 4 गो, तो कार्बन 4 गो दे दीजिए, 1 2 3 और 1 4। अब इसके चारों यानी कि कार्बन को 4 4 को यानी कि संयोजकता पुराइए, तो 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4। चलिए हाइड्रोजन है क्या 9 गो, तो 9 गो हाइड्रोजन दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। और यानी कि और क्लोराइड का एगो वैलेंसी होता है, तो एने से एगो Cl के रख दीजिए। तो इस तरह से यानी कि हाईलाइट के अंदर यानी कि हाईलाइट का नामकरण होता है। और आई होप दैट कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह से यानी कि बनाया जा रहा है, कि इसका अनुसूत्र कैसे बन रहा है, IUPAC नाम कैसे बन रहा है, साधारण नाम कैसे बन रहा है और संरचना सूत्र कैसे बन रहा है। ऐसे आप 10 तक बना सकते हैं, यानी कि 10 को कार्बन लेके और लास्ट में कुछ जोड़ सकते हैं Cl। आप Cl से नहीं बल्कि Br से भी बना सकते हैं और I से भी बना सकते हैं। आप प्रयास कीजिएगा कि Cl से भी 10 बनाने का, Br से भी 10 बनाने का और I से भी 10 का बनाने का प्रयास कीजिएगा। और जब यानी कि IUPAC नाम लिखिएगा तो इसको दायां तरफ से शुरू कीजिएगा, और जब साधारण नाम लिखिएगा तो यानी कि बायां तरफ से शुरू कीजिएगा। जैसे इसका IUPAC नाम लिख रहे थे तो एने से लिख रहे थे कि क्लोरोमीथेन, फिर एने से लिख रहे थे क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन। लेकिन जब इसी का साधारण नाम लिख रहे थे तो एने से पढ़ रहे थे यानी कि मीथेन क्लोराइड, इथेन क्लोराइड, प्रोपेन क्लोराइड, ब्यूटेन क्लोराइड। तो इस तरह से यानी कि इसका IUPAC नाम और साधारण नाम और संरचना सूत्र आप देख लीजिए कि कैसे बनाया जाता है। और इसी तरह से आप यानी कि Br और I लेके बनाइएगा। और आई होप दैट कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह से बनाया जाता है और हाईलाइट का नामकरण। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दूसरा टॉपिक लेके देखते हैं। चलिए दूसरा टॉपिक लिए हैं एल्कोहल। अब देखते हैं कि एल्कोहल का नामकरण क्या है। तो लिखे हैं कि एल्कोहल का सामान्य सूत्र CnH2n+1 के पावर 1H कर सकते हैं या CnH2n+2 के पावर O कर सकते हैं। ये एल्कोहल का सब सूत्र होता है, एग्जाम में कभी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, इसलिए इसको याद रखिएगा। और लिखिए कि इसके नामकरण के लिए एल्केन से E को हटाकर, एल्केन ये एल्केन है, से E को हटाकर, यहाँ से एल्केन से E को हटा रहे हैं, एल्केन से E को हटाकर ऑल जोड़ा जाता है। देखिए यहाँ पर एल्केन है, अब एल्केन से E वाला ये जो लिखा है स्पेलिंग E, इसको क्या करना है कि हटा देना है और हटाकर OL जोड़ना है। तो जब एल्केन से E को हटाकर ऑल जोड़िएगा तो मिलेगा कोची आपको एल्केनॉल हो जाएगा, एल्केनॉल हो जाएगा। तो आइए BC के अंदर देखते हैं कि इसका साधारण नाम और इसका अनुसूत्र, IUPAC नाम और साधारण नाम और संरचना सूत्र क्या होगा से। और ये सब एल्केन ही में होता है। तो चलिए एल्केन का सूत्र पहला क्या होता है, पहला तो होता है कि CH4, लेकिन सूर्य में बोल दिया है कि एक क्या करना है, हटा देना है। अब हटा दीजिएगा तो यहाँ पर तो रहेगा यानी कि CH3, एगो तो हटा देना है। अब प्लस में काम वही करना है जो यानी कि हाईलाइट में हो रहा था, एगो हटाने वाला काम वही करना है, बस फर्क है कि अबरी यानी कि E को हटाकर ऑल जोड़ देना है। तो CH3 और यानी कि आपकी एल्कोहल वाला है, तो एल्कोहल का सूत्र पीछे भी बता रहे थे कि OH होता है। एल्कोहल का सूत्र ये सब सामान्य सूत्र होता है, लेकिन ओरिजिनल सूत्र ए होता है OH। अब इसी चीज़ को यहाँ पर रखना है। तो चलिए यहाँ पर हम रख दिए OH।
चलिए, तो अब इसका अनुसूत्र तो हो गया CH3OH। अब इसका IUPAC नाम क्या होगा? तो IUPAC नाम इसका होगा यानी कि मिथेनॉल। मिथेनॉल एल्केन से क्या करना है कि ई को हटाकर ऑल जोड़ देना है। तो एल्केन का यानी कि पहला गिनती क्या होता है? मीथेन। अब ओकरा में जुटा है OH, तो यानी कि बताए थे आप लोग कि एल्कोहल के यानी कि जिसको अनुलग्न यानी कि अनुलग्न में और पूर्वलग्न में कहने ऑल जोड़ा जाता है। तो इस तरह से यानी कि OH के अब यहाँ एगो कार्बन है, तो पढ़ेंगे मिथेनॉल। इसका नाम हो जाएगा IUPAC नाम मिथेनॉल। चलिए मिथेनॉल हो गया इसका IUPAC नाम। अब इसका साधारण नाम क्या होगा? तो आप इसको कह सकते हैं मीथेन एल्कोहल। मीथेन एल्कोहल। चलिए, अब इसकी संरचना सूत्र देखते हैं बना के कि कैसे बनेगा। तो कार्बन है एगो। चलिए, कार्बन एगो तो लिख दें। अब कार्बन के पास यानी कि 4 गो वैलेंसी होता है संयोजकता, तो चारों कर से एक गो दे दिए। चलिए ठीक है। अब हाइड्रोजन है क्या गो? 3 गो, तो हाइड्रोजन 3 गो दे दिए, 1 2 और 1 3। अब उसके बाद OH है। OH के अभी तुरंत बताते कि OH के चाहे तो आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं, या आप चाहे तो OH इस तरह से भी दिखा सकते हैं। तो इसमें से जौन मन करेगा तो आप दिखा दीजिए। तो यहाँ पर चलिए हम लिख दिए हैं OH। तो इस तरह से यानी कि मीथेन एल्कोहल या आप इसको कहिए मिथेनॉल का संरचना सूत्र बनाया जाता है। चलिए दूसरा भी बना कर दिखा देते हैं। दूसरा में जैसे मान लीजिए कब्री लेते हैं कार्बन 2 गो। कार्बन 2 गो होता है। अब कार्बन 2 गो तो हाइड्रोजन यानी कि 6 गो होता है, तो 6 गो में से एगो तो माइनस कर देना है, तो C2H कितना हो जाएगा 5, और लास्ट में OH जोड़ देना है। अब जब इसका IUPAC नाम देखिएगा तो एक 2 कार्बन के कोची कहते हैं? इथ कहते हैं। और OH से कोची पढ़ना है? ऑल। तो इसको पढ़ेगा तो कोची हो जाएगा इथेनॉल। तो लिख देते हैं इसका IUPAC नाम इथेनॉल। चलिए, अब इसकी साधारण नाम कोची होगा? तो साधारण नाम हो जाएगा इथेनॉल एल्कोहल। इसका हो जाएगा इथेनॉल एल्कोहल। चलिए, अब इसकी संरचना सूत्र बनाइए। तो कार्बन है 2 गो, तो पहले तो कार्बन 2 गो दे दीजिए, 1 और 1 2। चलिए, अब यानी कि इसका वैलेंसी भी 4 को पुराइए। तो 1 गो सही है, 2 3 और 1 4। 1 गो सही है, 2 3 और 1 4। अब हाइड्रोजन है 5 गो, तो हाइड्रोजन 5 को पुरा दीजिए, 1 2 3 4 5। चलिए, अब OH है तो लास्ट में OH दे दीजिए, O और H। तो इस तरह से यानी कि इथेनॉल या इसको इथेनॉल एल्कोहल का संरचना सूत्र बन गया। फिर एक और बना के दिखा देते हैं इसे। अब मान लीजिए कि कार्बन कै गो जाएगा? 3 गो। तो जब कार्बन 3 गो जाएगा तो हाइड्रोजन अभी कै गो जाएगा? यानी कि 3 6 6 2 8। 8 में से एगो कोची कर देना, कम कर देना है। देखिए यहाँ होता है CH4, यहाँ होता है C2H6 होता है, फिर इसी तरह से यानी कि C3H 8 जाता है। तो इस तरह से बढ़ते जाता है। लेकिन एक को कोची करना है, कम करना है। 4 गो होता है तो एगो कम कर देते 3 गो। यहाँ 6 गो होता है तो एगो कम कर 5 गो। यहाँ 8 गो होता है तो एगो कम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा अभी 7 गो, यानी कि H 7, और लास्ट में OH जोड़ देना है। तो इस तरह से सब एल्केन वाला के गिनती जाता है, और यही वाला से क्या करना है कि हाइड्रोजन एक गो के कम कर देना है। अब जब इसका IUPAC नाम देखिएगा तो अभी कार्बन 3 गो है, और 3 गो को प्रोप कहते हैं, प्रोपेन। अब प्रोपेन वाला में चल जाएगा तो ऑल जोड़ेगा तो यानी कि प्रोपेनॉल हो जाएगा। इसको लिख देते हैं प्रोपेनॉल। चलिए, IUPAC नाम तो प्रोपेनॉल हो गया। अब इसका यानी कि साधारण नाम कुछ होगा? तो साधारण नाम यानी कि प्रोपेन एल्कोहल हो जाएगा। चलिए, तो इसका साधारण भी नाम हो गया। अब इसके देखते हैं इनके संरचना सूत्र क्या होता है से। तो कार्बन 3 गो है, तो पहले कार्बन 3 गो दे देते हैं कि 1 2 और 1 3। अब इसका यानी कि वैलेंसी पुराते हैं चारों कर से। तो 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 यहाँ से 4। चलिए, हाइड्रोजन है 7 को, तो 7 को पहले हाइड्रोजन दे दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7। अब लास्ट में OH है, तो OH के चाहे तो इस तरह से दिखाइए, तो अभी बोले थे चाहे इस तरह से दिखा दीजिए, कोई दिखा दीजिए, चाहे ए वाला लेके चलिए चाहे ए वाला लेके चलिए। तो इस तरह से यानी कि हमको बना यानी कि प्रोपेनॉल या प्रोपेनॉल एल्कोहल का इस तरह से। तो आई होप दैट कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह से यानी कि एल्कोहल का नामकरण किया जा रहा था, और ऐसे आप 10 तक जा सकते हैं। यानी कि अभी तक तो हम 3 तक गए हैं, आप ऐसे यानी कि 4 लेके चलिए, 5 लेके चलिए, 6 लेके चलिए, यानी कि 10 तक आप बना सकते हैं। और लास्ट में भी पहचानने के लिए सब नियम बता देंगे, जैसे एल्केन एल्किन और एल्काइन के बताए थे कि कैसे आप उसके संरचना सूत्र देखकर पहचान लीजिएगा, अनुसूत्र देखकर पहचान लीजिएगा। इसी तरह से यानी कि 5 में आप देखकर पहचान लीजिएगा फटाक सुका। ऐसे पूछ देगा आपसे एग्जाम में कि ए वाला लिख कर बोलेगा कि इसका IUPAC नाम बताइए, चाहे साधारण नाम बताइए, चाहे ए वाला लिख कर और बोलेगा कि इसका साधारण नाम, चाहे इसका IUPAC नाम बताइए, चाहे इसका संरचना सूत्र बनाइए। तो सबसे पहले एक बार सबके देख लेते हैं, एक बाद फिर आप लोग वही ट्रिक से बता देंगे कि किसी भी यानी कि 5 में से कोई के आप देखकर पहचान लीजिएगा कि कौन
क्या है से। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और इसको आप 10 तक बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, तो अगला टॉपिक ले लिए हैं एल्डिहाइड। अब देखते हैं एल्डिहाइड के नामकरण में। तो लिखे हैं कि एल्डिहाइड के नामकरण के लिए एल्केन से ई को हटाकर अल जोड़ दिया जाता है। जैसे यहाँ पर लिए एल्केन, एल्केन से ई को हटा देना है और प्लस में अल जोड़ देना है। तो जब एल्केन से यानी कि ई वाला ई को हटा दीजिएगा और जोड़ेगा एल, तो अभी कोई चीज पढ़ाएगा एल्केनल। एल्कोहल वाला में था कि अल जोड़ना है और एल्डिहाइड वाला में है कि अल जोड़ना है, तो यही डिफरेंट है। तो चलिए अब तो देखते हैं इसका अनुसूत्र क्या होता है से, और आईयूपीएसी नाम क्या होगा, साधारण नाम क्या होगा, और संरचना सूत्र कैसे बनाया जाता है से। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर उठाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एल्केन से चलना है, अब लेंगे जैसे मान लीजिए क्या आता है CH4 होता है, तो एगो तो हटा देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा कोई चीज 3। अब लिखेंगे कोई चीज जोड़ना है एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड का सूत्र कोई चीज बतले थे आप लोग के CHO, CHO से कोई चीज होता है एल्डिहाइड होता है। तो यहाँ पर हम लिख दिए कोई चीज CHO। चलिए अब देखते हैं कि इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा से। देखिए अब यहाँ पर कार्बन का एगो है एगो और यहाँ पर का एगो है दूगो। तो देखिए यहाँ पर तो आपको देखने से लग रहा होगा कि यानी कि कार्बन एगो है, मीथ है, ये तो अलग है, यानी कि एल्डिहाइड के लिए CHO। जैसे वहाँ पर एल्कोहल के लिए ले रहे थे OH ले रहे थे, तो यहाँ एल्डिहाइड के लिए तो आप CHO ले रहे हैं, तो यानी कि कार्बन डबल कहाँ से हो जा रहा है, यही आपको यहाँ से समझने वाला बात है। आप जब लेकर चलिएगा यानी कि एल्डिहाइड में और यानी कि कीटोन में और कार्बोक्सिलिक एसिड में, यहाँ से तीनों चेंज हो जाएगा, वहाँ से कुछ नहीं चेंज हो रहा था, यानी कि ना हाइलाइट में चेंज हुआ और ना ही एल्कोहल में चेंज होगा। लेकिन अब देखें यहाँ पर चेंज हो जा रहा है कि कार्बन आपको इसको भी लेकर चलना है, यानी कि कार्बन एगो तो है यहाँ और एगो वाव यहाँ मिल गया, तो यानी कि अभी कार्बन यानी कि दूगो मिल गया। तो अब आपको यानी कि मिथेनल यहाँ नहीं कहेंगे, मिथेनल नहीं, बल्कि अभी कोई चीज कहेंगे इथेनल कहेंगे। इसको काउंट भी करना है, इसको लेकर चलना है आप लोग के, तो मिथेल नहीं बल्कि अभी कोई चीज कहेंगे इथेनल। तो लिख देते हैं इसका आईयूपीएसी नाम कि इथेनल हो जाएगा। और एल्कोहल वाला में कोई चीज जोड़ना था इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, तो इस तरह से अब जाएगा इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, यानी कि मिथेनॉल से यहाँ नहीं बना। तो चलिए आईयूपीएसी नाम तो हो गया इथेनॉल। अब एक साधारण नाम कोई चीज होगा CH3CHO का साधारण नाम। तो ये देखिए अभी जो लिखेंगे ये आपको याद रखने पड़ेगा इसको, कि यानी कि इसका साधारण नाम क्या होता है, और जो अभी एगो लिखेंगे इथेनॉल या प्रोपेनॉल, दोनों का आपको याद रखिएगा, बाकी फिर वही नियम लगा दीजिएगा। तो इसका साधारण नाम होता है फॉर्मलडिहाइड, फॉर्मलडिहाइड। चलिए इसका तो साधारण नाम लिख दिया फॉर्मलडिहाइड। अब देखते हैं इसके संरचना सूत्र क्या होगा से। तो कार्बन है कएगो, दूगो, तो कार्बन तो पहले दूगो है, तो कार्बन तो पहले दूगो लगा देते हैं, एक और एक दो। अब जब कार्बन दूगो लग गया तो यानी कि कार्बन की संयोजकता कितना होता है 4, तो 4 को पहले इसको दे देते हैं 1 2 3 और एक यहाँ से 4, 1 2 3 और एक यहाँ से 4। अब हाइड्रोजन पहले 3 है, तो पहले 3 को दे देते हैं 1 2 और एक 3। चलिए ये तो हो गया। अब फिर कोई चीज़ है कार्बन, हाइड्रोजन आपके पास कैगो है, एगो है। अब देखिए कि CHO ये तो बना आपको CH3 के लिए, लेकिन CHO का तो अलग बनता है। आप लोग को बना कर दिखाए थे कि CHO यानी कि एल्डिहाइड का कोई चीज बता रहे थे कि C पर डबल ऊपर का बॉन्ड लग जाता है, एगो इधर से H और एगो इधर से जुड़ा हुआ रहता है। तो क्या करेंगे कि यहाँ से यानी कि ये बॉन्ड यहाँ से नहीं देंगे और नहीं यहाँ से देंगे, बल्कि क्या करेंगे कि दूगो ऊपर से दे देंगे और एगो इधर से दे देंगे, तो 4 को पुर गया। और यहाँ पर क्या करेंगे कि H लगा देंगे। तो देखिए तो कि कार्बन दूगो यहाँ हो गया और कार्बन यहाँ एक गो और एक दूगो हो गया, हाइड्रोजन 3 और 1 4 गो, तो हाइड्रोजन 1 2 3 और एक 4 गो, कार्बन का 4 गो संयोजक पुरी गया, यहो कार्बन के 4 गो पुरी गया, दो ऊपर से एगो इन्हें से और एगो इन्हें से। ये जो है CHO इसके लिए यहाँ से बना है, और ये तो बाकी यानी कि CH3 था इसको बन गया। तो इस तरह से इसका कोई करना है आपको, यानी कि संरचना सूत्र बनाना है। और यहाँ पर लिख दें यानी कि अनुसूत्र है CH3CHO। अब यहाँ से यानी कि मिथेनॉल क्यों नहीं गया से तो आप लोग को पता चल गया, यानी कि डायरेक्ट गया इथेनॉल से, क्योंकि कार्बन दो हो गया था। इसका साधारण नाम फॉर्मलडिहाइड हुआ, इसको कई बार एग्जाम में पूछ दिया है, तो इसलिए चीज़ को याद रखिएगा। चलिए अब दूसरा देखते हैं कि आप लोग के। चलिए तो दूसरा में कोई उठाते हैं, मान लीजिए कि C2H कितना उठाते हैं 5, और लास्ट में कोई जोड़ना है CHO। तो अभी देखिए तो कार्बन का हो गया, दो गो यहाँ से और एगो यहाँ से, यानी कि 3 गो हो गया। तो अभी इसका यूपीएससी नाम कोई होगा, यानी कि प्रोपेनल होगा, प्रोपेनल। यहाँ वाला नहीं देखला आप लोग के कि यानी कि इथेन पर चल रहा है, इथेन पर तो जा रहा है, लेकिन कार्बन में CHO के आ जा रहा था। वहाँ हाईलाइट वाला में देखिए तो आ रहा था एक गो C, नहीं ना एल्कोहल वाला में आया OH आ रहा था। लेकिन जैसे अब हम लोग एल्डिहाइड में गए तो C यानी कि कार्बन एगो आ जा रहा है, तो इसलिए आप उस कार्बन को काउंट करके लेके आप लोग के चलना है। तो दो यहाँ से एगो यहाँ से, तो इसका नाम कुछ हो जाएगा प्रोपेनल। तो लिख देते हैं प्रोपेनल। चलिए आईयूपीएसी नाम तो हो गया। अब साधारण नाम इसका होता है एसिटल्डिहाइड। यहाँ लिख देते हैं इसका एसिटल्डिहाइड।
चलिए, तो यही दो याद रखना है आप लोग के कि इसका IUPAC नाम क्या होता है, साधारण नाम क्या होता है, बाकी सब कोई से बनता है। चलिए अब इसका संरचना सूत्र बनाते हैं। कार्बन है 2 गो यहाँ से, 1 गो यहाँ से, 3 गो। तो पहले तो कार्बन 3 गो ले लेते हैं, 1 2 और 1 3। अब देखिए हाइड्रोजन का गो है 5 गो है, तो पहले 5 गो पूरा दीजिए, 1 2 3 4 5। चलिए ठीक है, अब देखिए तो पूरा तो गया। अब पहले हाइड्रोजन दे देते हैं कि हाइड्रोजन 1 2 3 4 और 1 5। यहाँ तक तो सारा चीज़ हो गया आपको। अब बच गया ए वाला, तो CHO के लिए कहाँ से आता है, यहाँ से सब आता है, ये वाला सबके लिख लेंगे। तो क्या करेंगे कि एगो NH दे देंगे और डबल ऊपर दे देंगे और NH एगो लगले है, यहाँ पर H दे देंगे। तो देखिए तो हाइड्रोजन पूरा गया। हाइड्रोजन 5 अब 1 6 गो है, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 अब 1 6 यहाँ से ठीक है। ऑक्सीजन था आपका 1 गो, तो ऑक्सीजन यहाँ 1 गो है ठीक है। कार्बन का भी सारो यानी कि संयोजकता पूरा है, 1 पर 4 गो है और 1 2 3 4 1 पर 4 गो है, 2 गो ऊपर से 3 अब 1 4 गो। तो इस तरह से हमारा यानी कि इसका भी हो गया। चलिए अब इसी तरह से आप लोग को दिखाते हैं तीसरा लेके। बस 2 गो आप लोग के साधारण नाम में याद रखना है और बाकी यानी कि IUPAC में नाम में अब ऐसे लेके जाइए आप, यानी कि हो जाएगा ब्यूटेनल, हो जाएगा पेंटेनल, हेक्सेनल, हेप्टेनल, ऑक्टेनल, नॉनेनल और डेकेनल बना दीजिएगा। लेकिन अब जो है कि साधारण नाम में सिर्फ 2 गो होता है और बाकी अब तीसरा आप लोग को दिखा देते हैं करके और फिर आप लोग करे रहिएगा ऐसे ही। तो चलिए बनाते हैं। चलिए तो तीसरा उठा लेते हैं, कोई चीज़ आता है C3 और H अभी कितना हो जाएगा 7 और इस CHO जस के 10 रहेगा यानी कि एल्डिहाइड। अब देखिए तो कार्बन का हो गया 3 गो यहाँ से, 3 यहाँ से और 1 यहाँ से, 4 गो। तो अभी कोई चीज़ हो जाएगा ब्यूटेनल हो जाएगा। तो लिख देते हैं ब्यूटेनल। चलिए अब इसका अब बताना है कि साधारण नाम अब क्या होगा। ये तो 2 गो तो चेंज हो गया, अब यहाँ से कुछ नहीं बदलागा, जस के तस रहेगा। जैसे यानी कि आप एल्कोहल में जोड़ रहे थे कि जैसे आ जाता था मीथेन एल्कोहल आ जा रहा था, इथेन एल्कोहल आ जा रहा था, प्रोपेन एल्कोहल आ जा रहा था, ब्यूटेन एल्कोहल आ रहा था, पेंटेन एल्कोहल आ रहा था। इसी तरह से एक लिखेंगे यानी कि लिखेंगे ब्यूटेन एल्डिहाइड, लिख देंगे ब्यूटेन एल्डिहाइड। चलिए अब इसका संरचना सूत्र दिखा देते हैं। तो कार्बन अभी क्या है, यहाँ से पहले इतना के बना के दिखा देते हैं आप लोग के। तो कार्बन 3 गो ले लीजिए, 1 2 और 1 3 और 1 गो यहाँ लेके 4 गो है। तो पहले तो यहाँ दे देते हैं कि 4 गो। अब देखिए तो कार्बन का है 7 गो, तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7 गो। चलिए अब पहले हाइड्रोजन दे देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7। अब यानी कि CHO के लिए, तो CHO लगे कोई चीज़ आता है, ये वाला जाता है। तो ऊपर से यानी कि दे दीजिए O और एगो इधर से दे दीजिए H और इधर से सबके पुर गया। तो इस तरह से यानी कि आप एल्डिहाइड के नामकरण को आप कर सकते हैं, ऐसे आप बैठा सकते हैं। यानी कि पेंटेन एल्डिहाइड हो जाता, हेक्सेन एल्डिहाइड हो जाता, हेप्टेन एल्डिहाइड हो जाता, ऑक्टेन एल्डिहाइड हो जाता और बाकी इन्हें तो आप बना ही लीजिएगा। तो इस तरह से आई होप दैट कि आप समझ गए होंगे कि एल्डिहाइड का नामकरण कैसे किया जाता है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसे आप 100 तक ऐसे बना सकते हैं। संरचना सूत्र ऐसे बनाना है आप लोग के, बढ़ते जाइए। आप लोग पूरा एक बार देख लीजिए, 5 के कार्बोक्सिलिक एसिड तक दिखा देते हैं। फिर आप लोग यानी कि कैसे इसको पहचानेंगे हम कि कौन किस ग्रुप में जा रहा है। जैसे आप लोग के एल्केन, एल्किन और एल्काइन संरचना सूत्र के द्वारा चाहे IUPAC के द्वारा देखकर आप लोग पता कर लेते थे कि कौन सा जा रहा है। तो इसी प्रकार आप इसमें भी यानी कि 5 को देखकर आप फटाक से का पता कर लीजिएगा। तो चलिए आप इसको पहले एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अगला देखते हैं। चलिए अगला लिए हैं कीटोन। अब देखते हैं कि कीटोन का नामकरण क्या होता है इसे। तो लिखे हैं कि कीटोन के नामकरण के लिए एल्केन से ई को हटाकर ऑन जोड़ा जाता है। अबरी क्या करना है कि एल्केन से ई को हटाना है और ऑन जोड़ना है, जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ लिखे हैं कि एल्केन, एल्केन से ई को हटा रहे हैं और प्लस में ऑन जोड़ रहे हैं। तो जब एल्केन से ई हट जाएगा और जुटेगा ऑन तो पढ़ाएगा कोई चीज़ एल्केनोन। यहाँ से क्या किए कि ई को हटाकर और ON रख दिए तो पढ़ाएगा एल्केनोन। तो जब इससे गिनती आएगा तो हो जाएगा मीथेनॉन, इथेनॉन, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन, हेक्सेनॉन, हेप्टेनॉन, ऑक्टेनॉन, डेकेनॉन, इस तरह से आएगा। तो चलिए अब इसका बना के दिखाते हैं आप लोग। अनुसूत्र, IUPAC नाम, साधारण नाम और संरचना सूत्र। तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब समझने वाला बात है कि जैसे हमको अबरी लेकर चलना है कीटोन। और सबसे पहले मान लीजिए कि यहाँ पर लिखते हैं कि आप लोग जानते हैं कि मीथेन CH4 होता है, लेकिन एगो को कम कर देना है। तो लिए हैं 3। चलिए ठीक है। अब क्या कीटोन, और कीटोन का सूत्र का बताएं CO। तो CO तो लिख दिए। अब हो गया यानी कि अब हम लोग इसको पढ़ेंगे मीथेनॉन, लेकिन नहीं, एक गलत हो जाएगा। यहाँ तो लिख तो दिए हैं, अभी इसको भी आप हटाइए अभी इसको। चलिए देखिए यहाँ पर तो कौन सी पढ़िएगा आप, मीथेनॉन, लेकिन एक गलत हो जाएगा। क्या कहता है यानी कि कीटोन यानी कि अकेले अलग रहना ही नहीं चाहता है, उसके लिए आपको एक और देने पड़ेगा। और एक कीटोन में लागू ऐसा होता है तो क्या करने पड़ता है कि सब में जब भी आप ऐसे बढ़िएगा, इथेनॉन, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन, सब में आपको लास्ट में जाकर फिर CH3 जोड़ने पड़ेगा। और जब आप जोड़ने पड़ जाएगा
तब आप देखिए, क्योंकि आप इसको CO के अकेले आप अलगे नहीं रख सकते हैं, इसलिए आपको साथ CH3 रखने पड़ता है। ऐसा कीटोन में नियम लागू होता है। और अब देखिए तो कार्बन गिनी तो कै गो हुआ, 1 गो हियाँ से, 2 गो हियाँ से और 1 गो हियाँ से, 3 गो हो गया। नहीं समझे? फिर से आप इसको समझिए कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग जब एल्केन में लेके चलेंगे, एल्केन की गिनती होता है कि CH4 होता है, लेकिन 4 में तो हम लोग शुरू से 1 गो तो हटाते आ रहे हैं, तो CH3 तो लगा दिए। अब कीटोन के बारे में पढ़ रहे हैं तो लास्ट में जैसे हम लोग पढ़ रहे थे कि एल्कोहल के बारे में तो OH जोड़ दिए, एल्डिहाइड के बारे में तो CHO जोड़ दिए। अब यानी कि कीटोन के जब बारे में पढ़ रहे हैं तो CO तो जोड़ दिए, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से आपको काम नहीं बन जाएगा, आप नहीं कह सकते हैं कि अब हमको बन गया कि मिथेनॉन। आपको एक साथ और काम करने रहेगा, और काम क्या करना है कि लास्ट में जाके आपको फिर CH3 रखने पड़ता है, तब जाके ये बंद होता है। आपको जब संरचना सूत्र करके दिखाएंगे तो बताएंगे। अब देखिए, अब इसका नाम कोई चीज़ होगा, IUPAC नाम। आप तो इन्हें बनाना तो समझ गए, लेकिन नाम देखिए, कार्बन का 1 2 3 गो कार्बन हो गया। आपको यहाँ से शुरू में बोले अभी जैसे दिखा रहे थे एल्डिहाइड में कि यहाँ से नहीं लेके चलना है, पूरा यौगिक में देखना है कि कार्बन का गो होगा। तो 1 2 और 1 कार्बन का हो गया, 3 गो हो गया। तो 3 गो हो गया तो कीटोनोन पर कोई चीज़ हो जाएगा, यानी कि प्रोपेनोन। कार्बन 3 गो होता है, प्रोप कहते हैं। और जब कीटोन में पढ़ रहे हैं तो कोई चीज़ हो जाएगा प्रोपेनोन। तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। तो लिख देते हैं, चलिए इसका IUPAC नाम हो गया। अब साधारण नाम इसका कुछ नहीं होता है, सब में आप इसका साधारण नाम कुछ नहीं डालना है, डायरेक्ट आप IUPAC नाम लिखिए और साधारण नाम में कुछ नहीं लिखना है। अब देखते हैं कि इसका संरचना सूत्र कैसे बनता है। तो पहले आप इतना से बनाइए CH3 से, तो कार्बन 1 है, तो कार्बन पहले 1 रख दीजिए, 1 2 3, चलिए ठीक है। अब एक बाद है कि CO, और CO के लिए आप लोग के क्या बता लेते हैं संरचना सूत्र कि पहले C दे दीजिए, फिर डबल ऊपर से वो बॉन्ड डबल ऊपर, पहले C दे दीजिए और C पर क्या कीजिए कि बॉन्ड तो आप लोग जानते हैं कि 4 गो होता है, और ऊपर से कै गो दिले थे, 2 गो दिले थे, और देखिए तो 4 गो पूर गया कि ना। इस तरह से हम कीटोन का संरचना सूत्र बने थे। तो अब यही चीज़ इस CH3 के तो यहाँ बना दिए, ठीक है। CH3 अभी मान लीजिए कि हम हाइड्रोजन बैठा देते हैं, 1 2 और 1 3, ए वाला भी हुआ है। अब CO के लिए, तो CO के लिए तो ये बता लेते आप लोग के, तो ये वाला चीज़ आप यहाँ रख दीजिए। तो C डबल बॉन्ड ऊपर से और एगो इधर से, 4 गो पुर गया। अब फिर जो है इधर से आपको CH3, जब CH3 सेशन बना तो फिर CH3 सेशन बनेगा। तो फिर आपको क्या करते हैं, अभी एक से जैसे ई वाला बने थे वैसे ही वाला है, तो क्या करें कि एक बार आप C दे दीजिए और एगो इन्हू से और इन्हू से और एगो इन्हू से, 3 गो हाइड्रोजन है तो 3 गो हाइड्रोजन दे दीजिए। तो 1 2 और 1 3। तो इस तरह से यानी कि कीटोन का नामकरण किया जाता है, और नामकरण के साथ यानी कि IUPAC नाम और साधारण नाम कुछ नहीं होता है, और संरचना सूत्र इस तरह से बनाया जाता है। मैं समझ रहा हूँ कि आपको इसमें आपको दिक्कत लग रहा होगा, लेकिन ऐसे बना के 3 4 को दिखा रहे हैं, आपको पता चल जाएगा क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं दूसरा लेके। अब मान लीजिए कि कोची लेंगे C2H, कोची लेते हैं 5, क्योंकि मीथेन से ले रहे थे हम लोग तो चल गया इस तरह से। अब इथेन से लेके देखते हैं तो कहा जाता है C2H5, और फिर रखना है CO, तो CO तो रख दिए, और फिर लास्ट में कोची जोड़ना है CH3, तो यहाँ पर रख दिए CH3। अब देखिए इसका क्या नाम कहा होगा से, तो कार्बन 2 गो 3 गो 1 4 गो, तो अबरी कोची हो जाएगा, अबरी हो जाएगा यानी कि ब्यूटेनोन होगा। तो लिख देते हैं कि ब्यूटेनोन। चलिए ये तो हो गया IUPAC नाम, और साधारण नाम कोई होगा तो कुछ नहीं। अब इसका संरचना सूत्र बनाए, तो C2H5 को हम लोग कैसे बनाते हैं, तो पहले 2 गो तो कार्बन लिख लेते हैं। अब इसका आप लोग सभी को जानते हैं कि यानी कि 4 गो यानी कि संयोजकता होता है, तो 1 2 3 अब 1 यानी से 4, 1 2 3 अब 1 4। पहले इतने के हम बना रहे हैं, एक बाद बनाएंगे। तो देखिए हाइड्रोजन है 5 गो, तो 5 गो दे दीजिए, तो 1 2 3 4 और 1 5। अब देखिए CO है कीटोन, और कीटोन के क्या पता है, ऊपर से डबल संयोजकता, ऊपर से O, और फिर इस तरह से कुछ बनता है कीटोन के। अब कीटोन वाला यही चीज़ रख दीजिए, तो ये चीज़ लगल है पहले ही से तो है, तो C और ऊपर से दे दीजिए O, और फिर एगो N से, और फिर CH3 है तो फिर CH3 से बंद कर दीजिए कि C एगो N से और एगो N से, इस तरह से बंद, एहू बंद और एहू बंद। तो इस तरह से हमको कोची बना यानी कि ब्यूटेनोन का संरचना सूत्र बन गया। चलिए ऐसे और एक आगो बना के दिखाते हैं आप लोग के। अबरी कोई चीज़ जाइएगा, अबरी 3 लीजिएगा, तो C3H अबरी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, CO के CO और CH3 के CH3। अब एक नाम कोची होगा, देखिए कार्बन का एगो 3 1 4 4 एगो कोची होगा 5 गो, तो अबरी कोची हो जाएगा यानी कि पेंटेनोन होगा, पेंटेनोन। चलिए ये तो हुआ IUPAC नाम। अब साधारण नाम कोची होगा तो कुछ नहीं। अब इसके संरचना सूत्र बनाइए, कार्बन पहले एक से इतना से पहले बना लीजिए C3H7, तो 1 2 और 1 3, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। चलिए हो गया। कार्बन हाइड्रोजन लगा दीजिए 4 7 गो, 1 2 3 1 4 1 5 और 1 6 और 1 7। अब कीटोन के लिए बनाइए, तो कीटोन के लिए क्या होता है, C पर डबल ऊपर से यानी कि वैलेंसी और ऊपर से यानी कि वो, और फिर इस तरह से कीटोन का हुआ, और फिर CH3, तो C 1 2 3 N से लग गया यानी कि H3। चलिए तो हो गया। तो अब इसको क्या कर दीजिए कि बंद कर दीजिए। चलिए तो आई होप दैट कि आप समझ गए होंगे कि कीटोन का नामकरण कैसे किया
जा रहा है। इसका यानी कि संरचना सूत्र भी कैसे बनाया जा रहा था आप समझ गए हैं। मेन आपको याद रखना है यहाँ चीज़। और कीटोन में और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी यही नियम लगता है। कार्बोक्सिलिक कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड दो से आप लोग के नियम, और एल्डिहाइडो के 3 को नियम है आप लोग के ऐसा याद रखने पड़ेगा कि कार्बन लेके चलना होगा। तो चलिए आप इतना का स्क्रीनशॉट कीजिए। अब देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। चलिए अगला देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये लास्ट टॉपिक है। आप लोग को शुरू में भी बोले थे कि हम लोग को 5 गो टॉपिक पढ़ना है। पहला कि हाइलाइट के बारे में, दूसरा एल्कोहल के बारे में, एल्डिहाइड के बारे में, कीटोन के बारे में और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। और बोले थे कि यही वीडियो में 5 के आप लोग को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। और इसी वीडियो में आप लोग को पहचानने के लिए भी बता देंगे कि कैसे भी किसी भी हम यौगिक को देखकर पहचान लेंगे कि एल्कोहल के जा रहा है, कि एल्डिहाइड के जा रहा है, कि हाइलाइट के जा रहा है, कि कीटोन के जा रहा है, कि कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में जा रहा है। इसी वीडियो के अंदर बता देंगे। चाहे आप संरचना सूत्र के देखकर, चाहे अनुसूत्र के देखकर पहचान लीजिएगा तुरंत ही कि कैसे कौन में जा रहा है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो लिखे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण। तो लिखे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक के नामकरण के लिए यहाँ पर आप एसिड कर दीजिएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड के नामकरण के लिए एल्केन से ई को हटाकर ओइक एसिड जोड़ा जाता है। अभी क्या करना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के नामकरण के लिए कि एल्केन से ई को हटाना है और ओइक एसिड जोड़ देना है। तो चलिए देखते हैं बना के। जैसे यहाँ लिख दिए हैं कि एल्केन से ई को हटा रहे हैं और ओइक जोड़ना है एसिड। जैसे जब एल्केन से जब ई हटाइएगा तो बनेगा कोई चीज़ एल्केनोइक एसिड। जैसे मीथेन में जाएगा तो हो जाएगा मीथेनोइक एसिड, इथेन में जाएगा तो हो जाएगा इथेनोइक एसिड, और यानी कि प्रोपेन में जाएगा तो हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। तो चलिए इसको बना के दिखाते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर भी कुछ आप लोग के थोड़ा सा एकदम परेशानी होगा, थोड़ा सा, लेकिन फिर भी आपको समझ आएगा उसको। देखिए आप लोग तो कार्बोक्सिलिक एसिड के सूत्र पता है कि COOH होता है। तो यहाँ पर तो हो गया। अब एक संरचना सूत्र आप लोग का बता लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि C, अब इन्हें पर डबल बॉन्ड ले लेना था, यानी कि ऊपर संयुक्त था डबल और ऊपर से O, और फिर क्या कर देते फिर इस तरह से OH ले लेते हैं और फिर इस तरह से यानी कि एक कोई चीज़ देख लेते हैं आप लोग के संरचना के COOH के बनाते हैं। तो डबल O है, एगो C है और H एगो है। तो इस तरह से इसका कोई होता है संरचना होता है। लेकिन अब बात आता है कि जब मीथेन पर चलती, मान लीजिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड का हुआ, लेकिन क्या अब जब हम लोग मीथेन से लेंगे तो CH3 लगाएंगे शुरू में? नहीं, यही आपको यानी कि डाउट है। अब क्या करना होगा आपको कि बस एकरा में खाली एगो H लगा दिया जाता है, बस H लगा देता है। अब ऐसे आगे बढ़ेगा तो आप लोग को क्लियर पता चल जाएगा। देखिए अब बना के दिखाते हैं। जैसे कि कार्बन एकरा में क्या है? एगो। अब एगो है तो एक IUPAC नाम कुछ होगा, मिथेनोइक एसिड हो जाएगा, मिथेनोइक एसिड। तो एक लिख देते हैं कि मिथेनोइक, अभी एक हटाते हैं, मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। चलिए ये हुआ IUPAC नाम। साधारण नाम में इसका हो जाता है यानी कि फॉर्मिक एसिड। इसको साधारण नाम को जो होता है फॉर्मिक एसिड, और इसको भी एग्जाम में पूछ दिया है। तो लिख देते हैं कि फॉर्मिक एसिड। एसिड की जगह पर अम्ल भी कह सकता है। एसिड मतलब अम्ल होता है, एसिड यहाँ इंग्लिश वर्ड आ रहा है, आप फॉर्मिक अम्ल भी कह सकते हैं। अब जब इसका संरचना सूत्र बनाइएगा तो पहले देखिए अभी क्या हम बनाए थे कि कार्बन ले लिए थे, ठीक है, डबल संयोजकता दे दी थी ऊपर से और एगो O, फिर इस तरह से हम लोग कोई लिए थे OH लिए थे, अब एगो Na से दिए थे, ठीक है। कार्बन के यानी कि 4 गो पुराना रहता है हमको वैलेंसी, तो 2 गो ऊपर से 3 अब 1 4 और OH लग गया। लेकिन सिर्फ आप इतना के लिए हुआ ही, ये H तो रह गया है। अब ये जो खाली बच रहा था यहाँ, इसको लगाने के लिए क्या किया जाता है कि एगो H को सटाया जाता है। इसको सजाने के लिए इसको क्या किया जाता है कि ये वाला H को देने पड़ता है, मजबूरन दिया जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम कोई चीज़ कर देते हैं, H लगा देते हैं, तब जाके आपका यानी कि मिथेनोइक एसिड या इसी को कहिए आप फॉर्मिक एसिड का संरचना सूत्र इस तरह से बनाया जाता है। और आई होप दैट कि आप समझ गए होंगे कि हम यहाँ पर CH3 आखिर क्यों नहीं दिए सी। चलिए और आप लोग कभी बना कर दिखा देते हैं, क्लियर हो जाएगा पूरा। चलिए तो दूसरा आप मान लीजिए कि यहाँ पर लेते हैं कोई चीज अभी CH3, अभी COOH के जस के तस रख देते हैं। चलिए अब देखिए तो कार्बन का 1 2 अब जाएगा इथेनोइक पर, लेकिन जब शुरू बार में ई हम ले लेते हैं तो वो अगर ये चल जाता है इथेनोइक पर, यानी कि हमको मिथेनोइक मिल भी नहीं करता है। तो मिथेनोइक बनाने के लिए हमको ऐसा करने पड़ता है। तो चलिए अब इसका जब लिखेगा तो कोई चीज हो जाएगा इथेनोइक एसिड। एसिड की जगह पर अम्ल भी कर सकते हैं, तो लिख देते हैं कि इथेनोइक एसिड। एसिड चाहे एक कोची कह देते हैं, अम्ल कह दीजिए। चलिए अब यहाँ पर कोची नाम होगा तो इसका यानी कि साधारण नाम में कोची होगा, तो साधारण नाम में आ जाता है इसका एसिटिक एसिड। एसिटिक अम्ल कह दीजिए चाहे कोची कह दीजिए,
एसिड कह दीजिए। तो इस तरह से यानी कि साधारण नाम होता है एसिटिक अम्ल। और फिर बाकी वही आप साधारण नाम लेके चल रहे थे, लेके चल सकते हैं और ना तो उसको छोड़ भी सकते हैं। तो चलिए अब इसका बनाते हैं। पहले देखिए CH3 लगल है, तो पहले तो लगा देते हैं कि C 1 2 3 हो गया, 1 2 3। ये बना किसके लिए? तो CH3 के लिए। अब COOH के लिए क्या बनाए थे? तो यही चीज़ बनाए थे, तो एक NH दे देंगे। अभी फिर EH की तो जरूरत नहीं है, तब अभी खाली पड़ रहा था इसलिए लिए थे। अब COOH के जैसे बनाते थे, ये वाला देखिए COOH के है और यही वाला रख देना है। तो C के C और ऊपर है डबल यानी कि बॉन्ड, और फिर इस तरह से O और इस तरह से H। तो इस तरह से यानी कि बना कौची का, यानी कि एथेनोइक अम्ल कहिए चाहे एसिटिक अम्ल का संरचना सूत्र बन गया। चलिए ऐसे और एक आगो बना के आप लोग को दिखा देते हैं। चलिए तो तीसरा अभी कौची लीजिएगा आप लोग? अभी C2H5 लीजिएगा, तो लेते हैं C2H5 और COOH के COOH। अब बताइए कि इसका IUPAC नाम कौन होगा? तो कार्बन 2 गो यहाँ से और 1 गो यहाँ से 3 गो, तो अभी कौन हो जाए? प्रोपेनोइक एसिड। तो लिख देते हैं प्रोपेनोइक एसिड। अब इसका साधारण नाम सब कुछ नहीं मतलब है, बस खाली रहेगा सब ऐसे ही। अब चलिए देखिए इसका आप संरचना सूत्र बनाएगा तो क्या होगा? C2H5 के पहले बना लीजिए। तो पहले लिखते हैं कि 1 2 3 4 5। ये तो हुआ सिर्फ खाली C2H5 के लिए हुआ। तो पहले यानी कि हाइड्रोजन का हुआ है 5 गो, तो 5 गो दे देते हैं। तो यहाँ से पहले 1 2 3 4 और 1 5, और फिर यानी कि जो ए वाला है COOH। अब इसके लिए बना दीजिए। तो इसके लिए फिर यही काम करना है कि एक यहाँ से C और ऊपर से डबल संयोजकता और फिर O और फिर इस तरह से H। पुर गया कि नहीं पुर गया? तो इस तरह से कोची किया जाता है, यानी कि संरचना सूत्र बना जाता है। और आई होप दैट कि ऐसे आप 10 तक बना सकते हैं, सिर्फ ऐसे बढ़ाते चलना है। और इसी तरह से यानी कि हमारा जितना था यानी कि प्रक्रियात्मक समूह के अंदर हैलाइड, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड पूरी तरह से यानी कि समाप्त हो गया। और अब आप लोग हम बताएंगे कि कैसे किसी भी यानी कि चाहे संरचना सूत्र को देखकर, चाहे उसका IUPAC सूत्र देखकर, चाहे उसका आप अनुसूत्र देखकर कैसे आप पहचानेंगे किस ग्रुप का है, कि आपको एल्कोहल का है, कि यानी कि हैलाइड का है, कि एल्कोहल का है, कि एल्डिहाइड का है, कि कीटोन का है, कि कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो चलिए इस सब के पहले आप स्क्रीनशॉट कीजिए, अब उसके बारे में देखते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम प्रश्न ले लिए हैं एक, कि निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नाम लिखे। और ऐसे आप लोग के एग्जाम में पूछ देगा, ऐसे दे देगा कोई एक होगा, एक में से एक हो सकता है कि चाहे 2 दे दे, और एक में से कह देगा कि इसका IUPAC नाम बताइए। और इतना का IUPAC नाम बताना बहुत मुश्किल हो गया। तो देखिए जिस तरह से आप लोग के एल्किन और एल्काइन पहचानने के लिए नियम बताए थे, उसी तरह से आपको सबसे पहले एक में पहचान है ग्रुप। जैसे वहाँ आप किसी भी यौगिकों को देखकर यानी कि बताते हैं कि पहचानना पड़ेगा आपको यौगिक को देखकर कि एल्केन का जा रहा है, कि एल्किन का जा रहा है, कि एल्काइन का जा रहा था। इसी तरह से आपको इसमें सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि हाइलाइट का है, कि एल्कोहल का है, कि एल्डिहाइड का है, कि कीटोन का है, कि कार्बोक्सिलिक एसिड का है। और जब आप ये पहचान लीजिएगा तो आप तुरंत इसको पहचान लीजिएगा कि यानी कि इसका IUPAC नाम क्या है से। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको पहचानेंगे हम कैसे, कि किस ग्रुप का है, कि यानी कि हाइलाइट का है, कि एल्कोहल का है, कि एल्डिहाइड का है, कि कार्बोक्सिलिक एसिड का है, कि कीटोन का है। तो देखिए आप लोग को बताए थे कि हाइलाइट जिसको हम लोग X कहते हैं, और X के अंदर आ सकता है Cl और X के अंदर आ सकता है Cl, या हो सकता है कि Br आ सकता है चाहे तो I। और दूसरा बतले थे आप लोग के एल्कोहल जिसका सूत्र आप लोग को बतले थे OH। और तीसरा बतले थे आप लोग के एल्डिहाइड जिसका सूत्र बतले थे CH3। और चौथा बतले थे आप लोग के कीटोन जिसका सूत्र कोई होता है CO। और पांचों बतले थे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका सूत्र बतले थे COOH। यही पहले आपको पहचानना है। मेन ये पहचान लिए कि हाइलाइट है, कि एल्कोहल है, कि एल्डिहाइड है, कि कीटोन है, कि कार्बोक्सिलिक एसिड। तो किसी भी यानी कि यौगिकों का आप तुरंत यानी कि पहचान लीजिएगा, बिल्कुल कंचा खेलने, एली खेलने के बराबर हो जाएगा। तो अगर किसी भी यौगिक में अगर Cl, Br और अगर I लगल है तो समझ लीजिए कि वो हाइलाइट ग्रुप का है, यानी कि X ग्रुप का है। अगर किसी भी यौगिक में अगर OH लगल है, OH, तो आप समझिए कि एल्कोहल ग्रुप का है, एल्कोहल ग्रुप का। पहले आप ग्रुप पकड़िए, एक बाद फिर बता देंगे कि कैसे पहचाना से। और किसी भी यौगिक में अगर CH3 लगल है
तो समझ है कि एल्डिहाइड ग्रुप का है। अगर किसी भी यौगिक में अगर CO लगल है तो समझ है कि कीटोन ग्रुप का है। अगर किसी भी यौगिक में कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर किसी भी यौगिक में COOH लगल है तो समझ लीजिएगा आप लोग के कार्बोक्सिलिक एसिड का है। तो आइए इसको हम देखते हैं कि कौन कौन ग्रुप का है। तो देखिए एकरा में Cl लगल है, Cl तो कौन ग्रुप का गया? जब Cl लगल है तो आप देखिए कि Cl वाला कोची में जाता है, यानी कि हाइलाइट में जाता है। दूसरा देखिए कि Br लगल है, अब Br भी लगल है तो कोची में जाएगा? हाइलाइट में जाएगा। फिर एकरा में देखिए फिर Cl लगल है, Cl लगल है तो एकरे में जाएगा। अब एकरा में देखिए कोची लगल है? OH लगल है, OH लास्ट वाला देखना है आप लोग के, लास्ट वाला OH, ये नहीं कि शुरू से आप लोग को देखना, लास्ट में जाकर देखना OH। अब OH लगल है तो कोची में चला गया? एल्कोहल में चला गया। फिर देखिए एकरो में OH लगल है तो एहू एल्कोहल में चल जाएगा, एकरो में OH लगल है तो एहू यानी कि एल्कोहल में चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर CH3 लगल है, CH3। अब जब CH3 लगल है तो कौन ग्रुप में गया? एल्डिहाइड में चला गया। फिर यहाँ लगल है CH3 तो ये भी एल्डिहाइड में चला गया। अब देखिए यहाँ पर फिर CH3 है, ठीक है। अब COOH लगल है, COOH तो COOH केकरा में गया? कार्बोक्सिलिक एसिड में गया। अब देखिए यहाँ पर कि फिर COOH लगा है तो केकरा में गया? यानी कार्बोक्सिलिक एसिड वाला में, कीटोन वाला यानी कि अभी तक कहूँ नहीं मिला ना। लेकिन फिर अच्छा देखिए यहाँ पर मिस्टेक कर रहे थे। यहाँ पर देखिए कि CO बीच में लगल है, CO बीच में लगल है। और आप लोग के जब अभी पढ़ा रहे थे तुरंत यानी कि कोची कीटोन का नामकरण, तो CO कहाँ होता है? बीच में होता है, तो इसलिए वाला कोची में चल जाएगा आपको? कीटोन में चल जाएगा। ये आपको रहेगा एल्डिहाइड में रहेगा, ये चल गया कार्बोक्सिलिक एसिड में और यह कोची में चल गया? कार्बोक्सिलिक एसिड में चला गया। तो अब तो आप पहचान लीजिएगा कि कौन किस ग्रुप के जा रहा है, कि हाइलाइट के जा रहा है, कि एल्कोहल का जा रहा है, कि एल्डिहाइड के जा रहा है, कि कीटोन का जा रहा है, कि कार्बोक्सिलिक एसिड का। और जब आप इतना पहचान लीजिएगा तो आप कार्बन से आप पहचान लीजिएगा कि आप यानी कि किस यौगिक का नाम से। तो चलिए आइए अब नाम देखते हैं, IUPAC नाम। यहाँ क्लोराइड लगल है Cl, और Cl है तो यानी कि हाइलाइट ग्रुप का है। तो देखिए कार्बन कै गो है? कार्बन एगो है, कार्बन एगो, ई कार्बन नहीं है, ई क्लोरीन लगल है, कार्बन एगो है। और कार्बन एगो है तो कार्बन एक को कोची कहते हैं? मीथेन। कोची कहते हैं? मीथ कहते हैं। अब मीथ है तो ओकरा में Cl लगल है तो कोची हो जाएगा? मिथाइल क्लोराइड हो जाएगा। एक नाम कोची हो जाएगा? IUPAC मीथेन क्लोराइड होगा। इसका IUPAC नाम कोची हो जाएगा? मीथेन क्लोराइड। कार्बन एगो और Cl लगल है तो एक नाम हो जाएगा मीथेन क्लोराइड। अगर यही रहता C2 तो कार्बन हो जाता यानी कि इथेन क्लोराइड हो जाता। अगर यही रहता C3 तो हो जाता यानी कि प्रोपेन क्लोराइड हो जाएगा। तो इसका नाम कोची हो जाएगा? मीथेन क्लोराइड। तो लिख देते हैं कि मीथेन क्लोराइड, मीथेन क्लोराइड। चलिए एगो के तो हो गया। चलिए दूसरा देखिए अब रे Br लगल है तो Br लगल है तो फिर यानी कि हाइलाइट में गया। और अब देखिए कि कार्बन का एगो दूगो, कार्बन दूगो है, और कार्बन दूगो है तो एक कोची हो जाएगा? यानी कि इथेन ब्रोमाइड। अब कोची हो जाएगा? इथेन ब्रोमाइड। अगर Cl रहता तो कोची हो जाता? इथेन क्लोराइड। अगर I रहता तो कोची हो जाता? इथेन आयोडाइड हो जाता। तो यानी कि Br लगल है तो एक नाम हो जाएगा कि इथेन ब्रोमाइड। तो लिख देते हैं कि इथेन ब्रोमाइड। चलिए हो गया। अब देखते हैं इसका नाम। एक में देखिए Cl लगल है, Cl तो Cl लगल है तो फिर यानी कि हाइलाइट वाला में चल गया। अब कार्बन देखिए क्या गो है? 1 2 3 4 गो है, 4 गो। अब कार्बन 4 गो है और लास्ट में Cl लगल है तो एक नाम कुछ हो जाएगा? यानी कि ब्यूटेन क्लोराइड हो जाएगा। तो लिख देते हैं कि ब्यूटेन क्लोराइड। चलिए इसका तो नाम हो गया ब्यूटेन क्लोराइड। अगला देखिए अबरी OH लगल है तो अबरी OH लगल है तो कौन ग्रुप में गया? एल्कोहल में चला गया। अब देखिए कार्बन से, कार्बन क्या है? एगो। अब एगो है तो इसका नाम कुछ हो जाएगा? यानी कि मीथेन। अब OH लगल है तो ओल हो जाएगा यानी कि मीथेनॉल। इसका IUPAC नाम क्या होगा? मीथेनॉल। तो इसका लिख देते हैं कि IUPAC नाम हो जाएगा मीथेनॉल, मीथेनॉल। चलिए हो गया। चलिए अबरी देखिए अबरी कौची है? फिर OH लगल है तो OH लगल है तो फिर यानी कि कौन ग्रुप का गया? तो एल्कोहल कहीं चला गया। अब देखिए कार्बन क्या गो है? कार्बन अबरी 3 गो है, कार्बन 3 गो है तो कार्बन 3 गो है और OH ग्रुप का गया है तो एक नाम कौन होगा? प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। तो लिख देते हैं इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। चलिए ये भी हो गया। अबरी देखिए अबरी कौची है? फिर OH लगल है और OH लगल है तो कौन ग्रुप में गया? एल्कोहल में। और कार्बन देखिए क्या है? 2 गो और हाइड्रोजन का है 5 गो। हाइड्रोजन से तो मतलब नहीं रखना, कार्बन से मतलब रखना है। तो कार्बन है 2 गो और OH लगल है तो कौन हो जाएगा? इथेनॉल। तो इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल। चलिए ये तो हो गया। अब ये देखिए कौन है? कीटोन वाला पर है। अभी तो क्या बोलते हैं कि लास्ट वाला देखना है, लेकिन CO कहाँ लगल रहता है? बीच है। तो यह खासकर ध्यान देना है कि CO यानी कि कीटोन वाला बीच ही लगल रहता है। तो ये कीटोन में चला गया। अब कार्बन देखिए क्या गो है? 1 2 3 गो है। अब कार्बन 3 गो है तो एक नाम कौन हो जाएगा? यानी कि प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। कीटोन वाला में नॉन जोड़ता है,
एक एल्कोहल वाला में ऑल जुड़ता है, एल्डिहाइड वाला में ऑल जुड़ता है, कीटोन में ऑन जुड़ता है और कार्बोक्सिलिक एसिड में यानी कि ओइक एसिड जुड़ता है, ओइक एसिड। तो कीटोन वाला है और कार्बन 3 को है, 1 2 3, तो एक कोई प्रोपेनोन हो जाएगा। तो लिख देते हैं कि प्रोपेनोन। चलिए हो गया। अब देखिए किस ग्रुप का है, CH3 लगल है, CH3 तो एल्डिहाइड में चला गया। अब एल्डिहाइड में चला गया तो कार्बन देखिए कि 1 2 3 गो है, तो एक नाम कोई प्रोपेनल। एल्डिहाइड वाला में क्या बताए थे आप लोग के कि अल जोड़ने के लिए, अल कार्बन 3 गो है तो कोई हो जाएगा प्रोपेनल। तो लिख देते हैं इसका कि प्रोपेनल, प्रोपेनल। चलिए हो गया। फिर देखिए ये तो आप समझ गए कि डायरेक्ट चल गया यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड में, और कार्बन क्या को लगा हुआ है, एगो, कार्बन एगो, तो एक नाम कोई हो जाएगा यानी कि मिथेनोइक एसिड, या इसी को कहते हैं साधारण नाम में कोई फॉर्मिक एसिड। तो एक लिख देते हैं मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। चलिए अब फिर देखिए कि फिर COOH लगल है, कार्बन क्या हुआ 1 2 3 गो है, तो 3 गो हो जाएगा तो कोई प्रोपेनोइक एसिड। तो लिख देते हैं कि प्रोपेनोइक एसिड। तो इस तरह से यानी कि किसी भी यौगिकों का यानी कि IUPAC नाम लिखा जाता है। और आई होप दैट कि आप समझ गए होंगे कि किसी भी यौगिक को हम देखकर कैसे पहचान लेंगे कि यानी कि इसका IUPAC नाम क्या होगा से। इसी तरह से आप लोग के एल्किन और एल्काइन को यानी कि पहचानने के लिए हम बताए थे, और आप इसी के द्वारा आप पहचान सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या पहचाना है, उसका यानी कि ग्रुप पकड़ना है, ग्रुप कि कौन ग्रुप के है, कि यानी कि हाइलाइट का है, कि एल्कोहल का है, कि एल्डिहाइड का है, कि कीटोन का है, कि कार्बोक्सिलिक एसिड का। और यदि ए पकड़ा गया तो समझिए कि आप उसको तुरंत पकड़ लीजिएगा कौन चीज़ से, तो कार्बन से। आई होप दैट कि आप समझ गए होंगे और आप किसी भी यौगिक को देखकर आप उसका IUPAC नाम इजीली यानी कि आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए ये तो हुआ आप अनुसूत्र के द्वारा, लेकिन आपको एक चीज़ और बता दे रहे हैं कि आप संरचना सूत्र के द्वारा देखकर आप कैसे भी किसी भी यौगिकों का यानी कि IUPAC नाम बता सकते हैं। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 1 मिनट एक बात और याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए कि अगर दे देगा कि यही सबसे कि इसमें से दे देगा और कहेगा कि आप इसका संरचना सूत्र बनाइए, यानी कि इतना मनी हम यौगिक लिखे हैं, और यदि अगर एग्जाम में बोल देगा कि इसका आप संरचना सूत्र बनाइए, तो आप इसका क्या संरचना सूत्र बना पाइएगा? आइए एक हुआ आप लोग को दिखाते हैं बना के कि कैसे बनाते हैं से। तो चलिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि कोई एक उठाते हैं, आइए हम इसी को उठाते हैं। जैसे मान लीजिए कि CH3Cl है, अब इसको हटा देते हैं, इससे अब हमको कोई लेना देना नहीं है। जैसे CH3Cl है, अब देखिए पहला चीज़ कि आपको फिर वही पकड़ना है नियम, पहले नियम वही पकड़ना है कि हाइलाइट का है, कि एल्कोहल का है, कि एल्डिहाइड का है, कि कीटोन का है, कि कार्बोक्सिलिक एसिड का है। तो एक कौन में गया है आप लोग को तो पता चल गया कि हाइलाइट में गया है। देखिए कार्बन 1 गो है और हाइड्रोजन 3 गो है, तो पहले कार्बन दे देते हैं कि कार्बन है 1 गो और हाइड्रोजन 3 गो, 1 2 3। और कोई भी कार्बन यानी कि 4 गो संयोजकता लेना चाहता है तो हाइड्रोजन 3 गो है तो 3 गो दे दिए, 1 2 और 1 3, और लास्ट में जाकर कोची लगल है Cl, तो इस तरह से लगा दिए Cl। तो इसका यानी कि संरचना सूत्र बन गया। फिर ऐसी एकरा में देखिए कि फिर यही चीज़ है, अब ये कार्बन 1 और 1 2 गो है, तो पहले 2 गो कार्बन लगा दीजिए, तो 1 और 1 2। हाइड्रोजन का गो है, तो देखिए हाइड्रोजन 3 गो यहाँ से और 2 गो यहाँ से 5 गो, तो पहले कार्बन के चारों यानी कि वैलेंसी दे दीजिए, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4। और हाइड्रोजन का गो है 3 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो 5 गो। तो लिखते हैं कि 1 2 3 4 और 1 5, और लास्ट में जाके कोची लगल है Br, तो इसको लास्ट में लगा दीजिए कोची Br। हो गया संरचना सूत्र। फिर जैसे मान लीजिए कि एकरा में तो अभी कार्बन देखिए क्या गो है, 1 2 3 4 गो कार्बन है, कार्बन 4 गो है, तो पहले 4 गो कार्बन दे दीजिए, तो 1 2 3 और 1 4, और चारों पर यानी कि 4 को वैलेंसी होता है, तो 1 2 3 1 2 और 1 3 4, फिर इस तरह से यानी कि दे दिए, 4 गो पुर गया। अब देखिए कि हाइड्रोजन कै गो है, तो 3 2 5 5 2 7 7 और 2 9 गो है, तो 9 गो लगाइए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाइड्रोजन पुर गया। और लास्ट में कोची लगल है Cl, तो लास्ट में Cl लगा दीजिए। अब क्लोरीन का भी यानी कि संयोजकता कितना होता है 1, तो इस तरह से इसका भी पुर गया। ऐसे मान लीजिए कि अब इसका, अब देखिए ये तो था हाईलाइट में, लेकिन ये कोची में गया, एल्कोहल में गया। एल्कोहल में गया तो कार्बन का गो है, कार्बन है 1 गो, तो कार्बन 1 गो तो लगा दिए, चलिए ठीक है। अब यानी कि हाइड्रोजन का गो है 3 गो और 1 गो यहाँ से 4 गो, तो एल्कोहल के लिए, तो एल्कोहल के लिए आप लोग के तो संरचना सूत्र पता है कि कैसे करना है से। तो पहले CH3 के लिए दे दिए, तो 1 2 3 और 1 4 दे दिए, ठीक है। हाइड्रोजन है 3 गो, तो 1 2 और 1 3। अब OH के लिए आप लोग क्या बता लेते हैं कि लास्ट में चाहे तो आप OH रख सकते हैं। तो इस तरह से यानी कि मिथेनॉल का भी यानी कि संरचना सूत्र बन गया। तो ये किसके लिए था, ये पहला के लिए हुआ, ये दूसरा के लिए, ये तीसरा के लिए, और ये हुआ चौथा के लिए। अब मान लीजिए कि ऐसे अब चलते हैं पाँचवा के लिए। अब ये देखिए कार्बन का गो है, अब ये कार्बन 3 गो है, अब हाइड्रोजन का गो है 7 गो, तो ऐसे आप बना दीजिए ना कि मान लीजिए कि पाँचवा के लिए कार्बन चलते हैं, क्या गो है 3 गो,
तो 1 2 और 1 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इन्हों से सबसे पूर गया। चलिए यहाँ क्या करते हैं, हाइड्रोजन का है 7 को दे दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7, और लास्ट में कोई चीज़ है OH। तो इस तरह से लास्ट में कोई चीज़ जोड़ दिए OH। तो यहाँ तक तो आप समझ गए कि किस तरह से यानी कि इसका संरचना सूत्र बना था। इसी तरह से यानी कि सभी के बनाना है, और आप लोग यानी कि बना के सबके दिखा भी दिए थे। तो आप ऐसी प्रैक्टिस कीजिएगा कि कैसे इसको यानी कि बनाया जा रहा था से। चलिए, और अगला प्रश्न लिए हैं कि निम्नलिखित संरचना सूत्र का यूपीएससी नाम लिखें। अब आप लोग को बताना है कि संरचना सूत्र को देखकर आप किसी भी यौगिकों का यानी कि कैसे आप उसका यूपीएससी नाम बता सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम 6 को लिए हैं, 1 2 3 4 5 और 1 6 को, और 6 को आप समझ गए तो समझिए कि आप किसी भी के दे दिया आप तुरंत पहचान लीजिएगा। तो देखिए फिर संरचना सूत्र भी वही देख के पहचानना है कि जेकरा में ClBrI आया तो समझिए कि हाईलाइट में, जेकरा में अगर OH आया यानी कि संरचना सूत्र आप लोग के बतले थे कि जब बता रहे थे जहाँ हाईलाइट पढ़ाए थे, जहाँ एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, तो लास्ट में उसका आप लोग यानी कि संरचना सूत्र बना के दिखा रहे थे। वही संरचना सूत्र से आप पहचान सकते हैं, लास्ट में वही देखना है। तो Cl है तो पहला तो आपको चला गया यानी कि हाईलाइट वाला में, और हाईलाइट वाला में चला गया तो कार्बन देखिए तो 1 2 है, तो एक नाम कोची हो जाएगा यानी कि इथेन क्लोराइड। अभी देखिए एक में लास्ट में Br है तो ये भी हाईलाइट में है, तो हाईलाइट में है तो कार्बन देखिए तो क्या है 1 2 3 4 5 6, तो 6 को है तो एक नाम कोची हो जाएगा यानी कि हेक्सेन ब्रोमाइड। तो आइए इसका नाम भी लिख ही देते हैं। तो चलिए एक कोची में चल गया इथेन क्लोराइड में, तो लिख देते हैं क्योंकि कार्बन 2 है तो लिख देते हैं कि इथेन क्लोराइड। चलिए ये तो हुआ इसका। नहीं, IUPAC जब नाम आप लोग को बता रहे थे लिखने के लिए तो इधर से शुरू यानी कि बायां तरफ से शुरू किए थे, दायां तरफ से शुरू किए थे, तो यानी लिखेंगे यानी कि क्लोरो मीथेन हो जाएगा, क्लोरो इथेन हो जाएगा, क्लोरो इथेन। चलिए अब इसका नाम देखिए तो कार्बन 1 2 3 4 5 6 गो है और लास्ट में Br है, तो एक कोची होगा ब्रोमो हेक्सेन। यानी कि जब बता रहे थे आप लोग को जहाँ हाईलाइट के पढ़ा रहे थे वहाँ पर यानी कि IUPAC नाम लिखने के लिए कि दायां तरफ से चल रहे थे, और जब बायां तरफ से लिख रहे थे तो यानी कि साधारण नाम हो जा रहा था। तो जब इसको लिखेगा यानी कि IUPAC नाम तो कोची हो जाएगा ब्रोमो हेक्सेन हो जाएगा, तो लिख देते हैं कि ब्रोमो हेक्सेन। चलिए तो इसका भी हो गया। अब इसी प्रकार से देखते हैं इसका, देखिए लास्ट में कुछ है OH, और OH गया तो यानी कि कौन में चला गया, एल्कोहल वाला में चला गया। अब एल्कोहल में चल गया तो कार्बन देखिए तो क्या हुआ 1 2 है, तो 2 है तो वहाँ पर कोची बताए थे इथेनॉल, तो इसका नाम कोची हो जाएगा IUPAC नाम इथेनॉल। चलिए ये भी हो गया। अब देखिए एक रात देखिए ये कौन में जा रहा है कि C है O, ये बताए थे आप लोग के एसिटल्डिहाइड में, जहाँ यानी कि CH3 एसिटल्डिहाइड के यानी कि संरचना सूत्र ऐसी बने थे, ऐसी था एसिटल्डिहाइड के। अभी चला गया यानी कि एसिटल्डिहाइड में। खाली आपको यानी कि याद रखना है लास्ट वाला कि संरचना सूत्र किसका क्या था, यानी कि एल्कोहल का क्या था, हाइलाइट का क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या था, कीटोन के क्या था, और एल्डिहाइड के क्या था। तो ए वाला था यानी कि एल्डिहाइड का, और ये एल्डिहाइड में चला गया, और एल्डिहाइड वाला में लास्ट में जाकर नल जुड़ता है। तो देखिए तो कार्बन का हुआ 1 और 2, तो एक नाम कोची हो जाएगा यानी कि एक नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड। लेकिन वो तो साधारण नाम हो गया, इसका IUPAC नाम बताना है तो IUPAC नाम देखिएगा तो इधर हो जाएगा यानी कि इथेनॉल हो जाएगा, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा इथेनॉल। चलिए हो गया। अब ये देखिए कि किस ग्रुप में, देखिए ये है आपको यानी कि लास्ट में बोले थे कि कीटोन पर चला गया C है, और फिर देखिए कि C का केहू कर से घेरा CH3 यानी कि C के कीटोन का जब बनाए थे संरचना सूत्र तो इस तरह से था कीटोन के। अभी कीटोन में चला गया कार्बन का 1 2 3 गो है, तो 3 गो है तो एक कोची प्रोपेनॉन हो जाएगा, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा प्रोपेनॉन। चलिए हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये किस ग्रुप में है, तो ए आपका चला गया यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाला में, कि ए वाला नहीं था। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनले थे तो देखिए आप कार्बन का एगो लगल है एगो, और एगो लगल है तो कोची हो जाएगा मिथेनोइक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा मिथेनोइक एसिड। चलिए तो इस तरह से आई होप दैट कि आप समझ गए होंगे कि किसी भी यानी कि संरचना सूत्र को देखकर आप उसको IUPAC नाम या अनुसूत्र को देखकर आप उसका IUPAC नाम निकाल लीजिएगा। तो इसी तरह से इस वीडियो में इतने के समाप्त करते हैं, और 4 पार्ट में आप लोग का प्रयास करेंगे पूरी तरह से चैप्टर के समाप्त कर देंगे अभ्यास सहित। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।